जो बेटा आपका एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर जो है 158 पे एग्जाम्पल 2 है, उधर ये लिखा हुआ है इफ ए ट्राइएंगल, यदि एक त्रिभुज एंड ए पैरेललोग्राम और एक पैरेललोग्राम, मतलब इसमें दो चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये हमें एक तो ट्राइएंगल लेना है और एक हमें पैरेललोग्राम लेना है। जब उसने दो चीज़ें बोली है तो हम दो चीज़ें ले लेते हैं, एक ट्राइएंगल ले लेते हैं और एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो देखिए बेटा, एक पैरेललोग्राम मैं बना लेता हूँ। ये बेटा मैंने पैरेललोग्राम ले लिया ABCD। फिर उसने ये और बोला था कि आपको एक ट्राइएंगल और लेना है ना। चलिए मैं बाद में देख लूँगा ट्राइएंगल, अभी ने कहाँ पे लेना है पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम तो मैंने ले लिया। फिर बोला है उसने ऐसे लेने हैं ऑन द सेम बेस, मतलब दोनों का जो बेस है वो सेम रहे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, और दोनों ही सेम पैरेलल के बीच में रहें। देन प्रूफ दैट, तब आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइएंगल, ये जो ट्राइएंगल का जो एरिया होता है वो इज इक्वल, बराबर होता है हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये एरिया का आधा होता है, हाफ होता है। मतलब मुझे ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइएंगल बराबर इक्वल 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या था, एक हमें दिया था, उसने बोला था एक ट्राइएंगल और एक पैरेललोग्राम। तो लेट ए ट्राइएंगल। अब बेटा इसमें हमें ट्राइएंगल बनाना है। तो देखिए बेटा, जब ट्राइएंगल बनाना है तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद बेस मेरा सेम रहेगा AB, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया B तक, ABC, है ना। अब हो सदी किया ऐसे, देखो बेटा जितना मैंने इस तरफ बढ़ाया है उतना ही मैंने इस तरफ इस तरफ भी कर दिया, और इस तरफ मैंने पॉइंट दे दिया है U। तो मेरा एक और पैरेललोग्राम बन गया ABUP। दो पैरेललोग्राम बन गए ABUP। इधर BC था, मैंने इस तरफ बढ़ा दिया इसको, और इस वाली जो लाइन थी उसे मैंने इस तरफ बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब मैं लिख लूँगा लेट ए ट्राइएंगल ABP एंड पैरेललोग्राम ABCD बी ऑन द सेम बेस। इसने बोला था ना सेम बेस पे हो, सेम बेस कौन सा है AB, एंड फिर उसने ये भी बोला था कि बिटवीन द सेम पैरेलल होना चाहिए, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल बेटा इसमें ढूंढ लो, AB और PC है ना, सेम पैरेलल्स AB एंड BC। मुझे बेटा इसमें यही तो प्रूफ करना था। अब गिवन के बाद आपका आ जाएगा टू प्रूफ में आपका यही मैंने बताया था प्रूफ करना है। ये जो ट्राइएंगल का जो एरिया है, मतलब APB, वो हाफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देवर टू प्रूफ हो गए। अब इसके बाद बेटा मैंने एक कंस्ट्रक्शन भी तो की थी ना, तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूँ। जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें मैंने क्या किया था, जो AP के पैरेलल मैंने लाइन खींची थी BQ, तो मैं लिख दूंगा ड्रॉ BQ पैरेलल AP। BQ के पैरेलल AP खींचा था, जैसे ही मैंने BQ के जो AP थी उसके पैरेलल जैसे ही मैंने BQ खींचा, वैसे ही मुझे क्या मिलता है, एक नया पैरेललोग्राम मिल जाता है। टू ऑब्टेन another parallelogram।
कौन सा पैरेललोग्राम बना, ABUP। जैसे ही मैंने BQ जो है वो लाइन खींच दी AB के पैरेलल, तैसे मुझे पैरेललोग्राम साफ साफ दिखाई देने लगा आपको। ABQ, ये जो AB है उसके पैरेलल PQ है और PA के पैरेलल BQ मैंने खींचा है, पैरेललोग्राम बना दे, अपोजिट साइड पैरेलल है। कोई यहाँ दिक्कत? अब जब बेटा इतना हो चुका है तो मैंने आपको पहले थ्योरम कराए थे, मैंने आपको ये थ्योरम कराई थी बेटा, अगर दो पैरेललोग्राम हो, उनका अगर बेस सेम हो और वो दो पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हों तो दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होता है। कल मैं प्रूफ करा चुका हूँ, तो जो मैंने प्रूफ कराया है वही मैं यहाँ से प्रूफ से उठा लूँगा। तो प्रूफ सीधा सीधा लिख लेंगे, पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम ABUP lie on the same base AB and between the same parallel lines AB and PC जब ये दो पैरेललोग्राम है, ही हमारा बेस है, आधार सेम है ना AB, और जो समांतर रेखाएं वो हमारी दो ही हैं, पैरेलल लाइन जो हमारी दो ही हैं AB और PC, उनके जब बीच में है तो हमारा रूल होता है कि दोनों जो एरिया होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। कल ही मैंने प्रूफ कराया था। तो यहाँ हो जाएगा ABUP। इसी बेटा मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी। कितना डालने के बाद अब देखिए बेटा, मुझे यहाँ पर दो ट्राइएंगल जो है वो शो हो रहे हैं। एक ट्राइएंगल जो हो रहा है वो हमारा ये वाला है PAB और ए हो रहा है BUP। दो ट्राइएंगल हैं। अब इन दो ट्राइएंगल को हम कॉन्ग्रुएंस क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। और देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे मान लो मेरा ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में मैं नेम डाल दिया चलो ABCD। अगर मैं एक डायगोनल डाल दूँ तो ऑटोमेटिक ये जो पैरेललोग्राम होता है वो दो ट्राइएंगल जो है ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाते हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि मुझे पता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जितना AB है उतना ही मेरा CD होगा। अब पता ये दोनों क्यों लेना है, एक ट्राइएंगल लेते हैं। जैसे मैंने पहले लिया है ABC, फिर लिया ADC। तो जैसे AB मिल रहा है ABC में और CD मिलेगा ADC में, अपोजिट साइड लेते हैं। और अपोजिट साइड कैसी होती हैं, पैरेलल। फिर ABC में BC है और ADC में AD है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और फिर हमें दिख रहा है ABC में भी AC और ADC में भी AC, तो AC कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख सकता हूँ, चाहे तो आप प्रूफ करके दिखाना। फिर यहाँ पर देखो ABCD है ना, और देखो ABUP जो हमारा पैरेललोग्राम है ABUP, उसमें जो PB जो है वो हमारा डायगोनल है ना, बिगड़ है ना। देखो ABUP तो P से B मिलाया है ना, या हम A से U मिला दे तब भी डायगोनल होगा, ठीक है ना। जब ये डायगोनल है तो ऑटोमेटिक दो ट्राइएंगल में बट जाएगा, जितना AUB है कन्वर्जेंस हो जाएगा BUP। चलो मैं दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और दिखाना चाहो आप यहाँ पे दिखा दो, इन ट्राइएंगल ABP एंड ट्राइएंगल BUP। मुझे इसमें दे रहा है ABP तब भी BP आया और BUP तब भी BP आया, मतलब BP कॉमन, मतलब ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन है। तो उसके बाद ABP, तो उसमें AB है मैंने ले लिया,
ABP ट्राइंगल का मैंने क्या ले लिया बेटा, AB ले लिया। जैसे देखना, मैं मान लो ये तो ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो जैसे ये मेरा हो रहा है, ये हो जाएगा PABP, और फिर दूसरा है हमारा BQP। दो ट्रायंगल बन गए, और जो हमें शो हो रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो इसके इक्वल ये होता है, इसके इक्वल ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा आपको, मतलब AB के इक्वल PQ और AP के इक्वल BQ, AP इक्वल BQ। क्यों हो रहा है दोनों ये, मैं लिख देता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABUP। कौन सा पैरेललोग्राम है, ये हमारा ABUP है, उसकी ये अपोजिट साइड है। जब ये अपोजिट साइड है तो ये हमारी कैसी हो जाए, नहीं इक्वल हो जाए। जब बेटा ये दो ट्राइंगल जो है, तीन चीजें मिल गई हमारे, दोनों ट्राइंगल हो रहा है कॉन्ग्रुएंस, ABP और BQP। ये बेटा हो गए कॉन्ग्रुएंस, किससे हुए, साइड साइड साइड। एग्जांपल दे दो। जब ये कॉन्ग्रुएंस होगा तो आपने पढ़ा है, दोनों का जो एरिया होता है वो हमारा इक्वल हो जाएगा, एरिया ABP इक्वल एरिया BQP। उसमें साइडें और एंगल इक्वल जाते थे, इसमें आपका क्या जाएगा, एरिया इक्वल जाएगा, तो हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद ये जो इक्वेशन है हमारा ABP इसके इक्वल है BQP। तो देखना ABP और BQP ये हमें शो हो रहा था कौन से पैरेललोग्राम में, ABQP, और ABQP में ये हमें बता रहा है कि जब दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल है, जितना ABP है उतना ही BQP है। मतलब जब ये दोनों इक्वल है, मतलब उसे वो आधा आधा कर रहे हैं तभी तो इक्वल हुए। जैसे ही मेरा मार्कर है, अगर मैं बोला इतना पार्ट जो है इसके ऊपर वाला उतना ही नीचे वाला है, मतलब ये बीच से कट कर रहा होगा मिड पॉइंट से, तभी तो इक्वल हो रहा है पार्ट। तो जब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, मतलब उस पैरेललोग्राम को ये आधा आधा कर रहे हैं ना, बोलो जब आधा आधा कर रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, नाउ एरिया ट्राइंगल ABP कोई आधा हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP। ठीक है ना, ABQP आधे, क्योंकि ABQP को आधे आधे कर रहे हैं ये। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में कल मैंने प्रूफ किया था, दोनों पैरेललोग्राम में जो एरिया होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ लिख दो यूज इन फर्स्ट बी दैट, तो एरिया ABP इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया ABQP के बराबर क्या था, ABCD। तो हमारा ABP उसके इक्वल आ गया 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ABCD। और हमें यही प्रूफ करना था, अभी इसमें थ्योरम में यही तो था कि एक जो ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल हमारा यही तो बना था ABP, वो उस पैरेललोग्राम को हाफ करता है। देखिए बेटा, जो आपका एक्सरसाइज है 9.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन फिगर आपको फिगर दे रखा है और उस फिगर में क्या क्या दे रखा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो देखिए बेटा, मैं एक पैरेललोग्राम जो मुझे दे रखा है फिगर में वो मैंने बना लिया बेटा, ABCD, ये पैरेललोग्राम बन गया। फिर बोला है AE परपेंडिकुलर DC, जो AE है वो परपेंडिकुलर है DC पे। तो देखो बेटा, जैसे ही ये परपेंडिकुलर डलाई है ये AE, तो हमने पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू अल्टीट्यूड या बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का।
अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी, एक और परपेंडिकुलर है यहाँ से सी से, तो वो जो परपेंडिकुलर है उसे मैं अभी नहीं डालता, डाल दो। अब देखना उसके बाद फिर लिखा है ए बी इक्वल 16, ए बी का मान 16 है, ए ई का जो मान है वो हमें दे रखा है 8 एंड सी एफ जो है वो 10 है। अभी मैंने सी एफ नहीं डाला। अब देखना ये 16 है तो जो हमारा डी सी है वो भी हमारा 16 होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब हमसे इसमें बोला है फाइंड ए डी, तो सबसे पहले इसमें हम लगा देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस है हमारा इतना 16, क्योंकि जिस पे अल्टीट्यूड डलता है वो हमारा बेस हो जाता है, इनटू अल्टीट्यूड है हमारा ए ई 8, 16 8 या 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इतना ले लिया। मैं दोबारा से फिर ले लूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वही फॉर्मूला रहेगा बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब पता है दोबारा क्यों लिया मैंने, इसलिए जो एरिया में निकाल चुका हूँ वो मैं यहाँ रख दूंगा। अब मैं दोबारा से इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और अल्टीट्यूड बोला था उसने कि जो सी एफ है वो ए डी पे अल्टीट्यूड है, जब उसने एक और परपेंडिकुलर बोला है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और ले लिया। अब देखना जो अल्टीट्यूड है वो हमारा सी एफ है, लेकिन सी एफ डला इस साइड पे ए डी में तो वो बेस हो जाएगा। ये वैसे अब ऐसा ही चल रहा है। ए डी की वैल्यू हमसे पूछी है, सी एफ की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, हमें ए डी निकालना है तो 10 इस तरफ जाएगा डिवाइड में, नीचे 1 0 है, ए डी ऊपर आ जाएगा 12.8 सेंटीमीटर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा फिनिश हो चुका है। अब देखिए बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है इफ ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब ये सभी मिड पॉइंट है इसके पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी, उसमें मिड पॉइंट है, पहले है ई है मतलब यहाँ पर होगा ई एफ जी एच। फिर बोला है सो डेट एरिया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इक्वल दिखाना है 1/2 एरिया ए बी सी डी, मतलब इसके ई एफ जी एच के इक्वल मुझे ए बी सी डी का जो हाफ एरिया शो करना है। तो देखना बेटा मैंने जैसे ही इसको मिलाया वैसे ही मेरे दो पैरेललोग्राम बन गए। कितने पैरेललोग्राम बन गए? 2 पैरेललोग्राम मेरे जो है बन गए। देखो एक मेरा पैरेललोग्राम शो हो रहा है सी डी एच एफ और एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो रहा है ए बी एफ एच। 2 पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुके हैं। अब जब 2 पैरेललोग्राम बन चुके हैं तो इनमें अब हम ये देखेंगे कौन सी थ्योरम लगाएं हम। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, वैसा भी एक ले लो। जैसे मैंने लिखूंगा इन या सीधा लिख दो पैरेललोग्राम ए बी एफ एच एंड ट्राइएंगल, इसमें एक ट्राइएंगल बनना है ए बी एफ एच में, ई एफ एच लाई ऑन द सेम बेस, वही लैंग्वेज सेम बेस है इसमें एच एफ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स कौन सा है? एच एफ और ए बी। तो लिख दो ए बी एंड एच एफ।
मैंने अभी आपको थ्योरम कराई थी कि अगर एक पैरेललोग्राम में सेम बेस हो और एक ट्राइएंगल का भी सेम बेस हो, दोनों बिटवीन हो पैरेलल, तो क्या होता था, ये जो एरिया होता था ट्राइएंगल का वो उस पैरेललोग्राम का हाफ होता था। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से मैं ये वाला ले लूंगा, तो इसकी मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे लिख लेंगे पैरेललोग्राम CDHF एंड ट्राइएंगल GHF, या कुछ भी नाम ले लो, GFH या GHF, लाई ऑन द सेम बेस HF एंड बिटवीन द सेम पैरेलल CD एंड HF। सही है ना? तो सीधा सीधा मैं लैंग्वेज के लिए छोड़ दी मैंने लाइन, मैं सीधा यहाँ से ले रहा हूँ। तो इसमें जो ट्राइएंगल बना है वो बना है हमारा GHF, वो कौन से पैरेललोग्राम में बना, CDHF में, तो उसके हाफ हो जाएगा ये मेरी हो रही सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे प्रूफ बता रहा है, प्रूफ में मुझे लाना है 1/2 एरिया ABCD। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तैसे ही मुझे ABCD मिल जाएगा, इसीलिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। लिख दीजिए ऑन एडिंग, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड। LHS को LHS में आप जोड़ दीजिए, EFH प्लस एरिया GHF इक्वल 1/2 एरिया ABFH, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, प्लस एरिया CDHF। ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया था। अब देखना EFH EFH कितना ट्राइएंगल प्लस GHF कितना ट्राइएंगल। जैसे ये दोनों ट्राइएंगल ऐड हुए वैसे ही मेरा जो है ये पूरा बन गया EFGH 1/2 कॉमन चल ही रहा था। जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ा ABFH और CDHF, ऐसे ही पूरा बन गया मेरा ABCD। इसी आधार पर मुझे ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो प्रूफ करनी है।